अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तला नवीद और आप देख रहे हैं डेली धरती। मेरे साथ ये खातून मौजूद है, रावी के पुल पे खड़ी हुई है। बच्चा इसका रावी के पुल के पार चले गया है, लेकिन अब इसको पुलिस आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही। रो रही है, चला रही है, पूरी कोशिश की मनाने की कि मेहरबानी मेरा बच्चा आगे घूम जाएगा, क्योंकि आगे रैली निकल रही है। खुदा न खास्ता इसके बच्चे को कुछ हो जाता तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से दहशत गर्दी भी की जा रही है, क्योंकि पुलिस पर जोर डाला जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है। आईजी की तरफ से, डीआईजी की तरफ से पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो सूरत हाल पैदा कर ली गई है। माँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ किधर है गया? मेरे मियाँ को लग गए, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ? ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਪਏ। ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬਈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ? ਲਾਹੌਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਕਾੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा, उकारे जाना सी। ਹਾਂਜੀ, अब इस बीबी ने खतून ने उकारे जाना था, लेकिन ये दिखाया जाए ये छोटा सा मासूम बच्चा लेके कहाँ जाएगी? कोल पैसे आगे ने कि नहीं आगे? ਨਹੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਂਦੇ। 1000 रुपया सी वो ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਬਈ। एक घंटे से इतने खलोते हुए हो। ਹਾਂਜੀ, आम आवाम को क्यों जलील किया जा रहा है? मेरी समझ से बाहर है कि जो हथकंडे, जो चलाकियाँ, जो चालबाजियाँ खेली जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, जलसे होते थे। जलसे पिछले साल भी हुए, नवाज शरीफ का भी हुआ, हमजा शहबाज शरीफ का भी होते रहे, ठीक है। नवाज शरीफ के तो ऑनलाइन होते रहे, मरियम नवाज भी जलसे करती रही, बिलावल जरदारी भी जलसे करता रहा, लेकिन इस तरह कंटेनर लगा के अवाम को रोका नहीं गया, अवाम को जलील नहीं किया गया। अवाम क्या क्या कसूर है जो अवाम को इस तरह ठोकरें खाना पा रही हैं और जलील होना पा रहा है? माँ जी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। वोट इमरान खान को पाते रहे हो। ਹਾਂਜੀ, आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक खतून नहीं, ये सारे लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, दिखाया जाएगा कि ये सारे के सारे काम पे जाने वाले हैं। इन्होंने काम पे जाना था, ये कोई जलसे में लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकल रहे। जबर कर रहे हैं, जबर इस्तेमाल। पुल गुंडागर्दी है ये पुल, इससे और ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं हो सकते। ये कश्मीर भी नहीं होता, अफगानिस्तान में भी नहीं होता है ऐसा। अगर अमेरिका जाए भी तो ऐसा नहीं कर सकते जितना ये जालिम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने काम के लिए जा रहे हैं, अपनी दुकान के लिए जा रहे हैं, तो ये जालिम नहीं जाने दे रहे। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए देखो ये सारे आवाम को जलील कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी दुकानदार। कल शाम का, कल रात को भी दूध नहीं पिला सका उनको मैं। कल भी सारा दिन काम पे नहीं गया, आज भी सुबह से निकला हूँ। 100 रुपया किसी से लेके मांग के कि यार मुझे 100 रुपया दे दे किराए के लिए, तो मैं अपने काम पे चले जाऊँ। मैं 2 मेरी बेटी हैं, मैं उनको दूध कैसे पिलाऊँ? आप तो मैं किसी से मांग के खा लूँगा, मैं अपनी बच्चों को कैसे दूध पिलाऊँगा? किससे दूध लेकर पिलाऊँगा उनको? ये कोई इंसानियत है? ये कोई मतलब कि अपनी कुर्सी के लिए, अपनी हुकूमत के लिए हम लोगों का क्या कसूर है? गरीब आवाम को रोला जाता है। अब गरीब आवाम पिस रही है, डंडे खा रहे हैं, सोटियाँ खा रहे हैं, चपेड़ें खा रहे हैं, और क्या करें? अच्छा, इन्होंने काम पे जाना है, ये अपने पाकिस्तानी शहरी है, इनका हक है, जहाँ पे मर्जी जा सकते हैं, लेकिन इनको जाने नहीं दिया जा रहा। थोड़ा सा आगे जाते हैं, पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया जाता है। किधर जाएं ये लोग? और कई गाड़ियों वाले यहाँ पे मौजूद है जिनकी गाड़ियाँ लगा के रास्ते रोके गए हैं, वो किधर जाएं? उनके मालिक किधर जाएं? इन्होंने तो उन्हें किराया देना ही है। कोई गाड़ी वाला है, गाड़ी का मालिक? जी जी, गाड़ी किराए पे है? जी सर, किराया मालिक ने मांगना ही मांगना है आपसे। किराया मांगना ही मांगना है, किराया काम ही नहीं होगा तो किराया कहाँ से 11 देंगे? बजे के खड़े हैं इधर, कौन हमको देगा? क्यों खड़ा क्यों किया? आप कोई मंशियात लेके जा रहे थे, ड्रग्स लेके जा रहे थे, सर, क्या ये था? ले जाते तो या कोई अच्छा लड़कियां वगैरह अगवा की हुई थी, ये ले जाते तो अच्छा था। फिर इजाजत मिल जानी अपनी थी। हक लाल की कर रहे हैं, फिर भी नहीं जाने दे रहे। कोशिश तो करते हैं कि ये खतून को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन जो चलाकियाँ, जो चालबाजियाँ हुकूमत की जानिब से खेली जा रही हैं, कहा जाता है जी वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दी जाए तो अवाम को जिल्लत दो, अवाम को जलील करो, अवाम को रुस्वा करो। बताया कि जल से पहले भी होते रहे हैं, लेकिन पहले इस तरह रुकावटें नहीं थी होती। इनको इनके दिल में चोर है, इनके दिल में चोर है, हमें आगे नहीं जाने दे रहे। उन्होंने तो धरने दिए थे ना, ये तो रास्ते बंद करके बैठे हैं, किसी बंदे को आगे नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे? क्योंकि उनके दिल में चोर है कि ये वाम आगे बढ़ गई तो काम खराब होगा। उनको सिर्फ डर है। देखे क्या हाल हो गया, किसी शहरी को आगे नहीं जाने दे रहे, किसी बंदे को नहीं आगे जाने दे रहे। ये
बुग़्ज़ पैदा किया जा रहा है हमारी हुकूमत की जानिब से हमारे मुहाफिजों के दरमियान, क्योंकि पुलिस ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जाने किसी को नहीं दे रहे। देखे तो सही इधर मजबूर बंदे कितने खड़े हैं, गाड़ियां रोके, लोगों को क्यों रोक रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये ऐसा लग रहा है कि ये पुलिस रियासत का नहीं है, ये सिर्फ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का पुलिस है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रियासत का मुहाफिज है, ठीक है। ये ऐसा खड़े है कि जैसे ये शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के लिए खड़ा है, उसकी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे। तो ऐसा रियासत ऐसा नहीं कर सकते जैसा ये कर रहे। अगर ऐसा रियासत कर सकते हैं तो ये कर रहे हैं। ये देखो हमें रोक रहे हैं, हमारा मोटरसाइकिल वो बत्ती चौक में खड़ा है, हम पैदल जाने नहीं दे रहे। ये क्यों? ये सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए कर रहे हैं। मोटरसाइकिल खड़ा है वहाँ पे, ये कल का खड़ा है, कल भी मैं पैदल पार करके आया हूँ, अभी पैदल जाने नहीं दे रहा। मोटरसाइकिल गायब हो गई कोई तो ये चोरों ने 42 अरब रुपए चोरी किया है, तो ये हमारा मोटरसाइकिल चोरी हो गया, इनको क्या लगेगा? इसका क्या जाता है? जाता तो हमारा जाता है। आगे शेलिंग भी शुरू कर दी गई है, जो लॉन्ग मार्च पे लोग जा रहे हैं उन पर शेलिंग भी शुरू कर दी गई है। अवाम की इनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं, अवाम की कोई इज्जत नहीं, अवाम की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं। खुदा न खास्ता कई लोग यहाँ पे शहीद हो जाएंगे। हमारे मुहाफिज जो पुलिस अफसरान हैं वो अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं। अगर आपस में ये अवाम के साथ लड़ पड़ेंगे तो किसका जाएगा? ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इनका कुछ नहीं जाएगा। हमारे पुलिस अफसरान की जाने जाएंगी, हमारी आम आवाम की जाने जाएंगी, लेकिन ये इसी तरह बगैरती पे ओहदे पे बैठे रहेंगे, अपनी सियासत के लिए लोगों की जानों से खेलते रहेंगे। ये अब मुझे ये बताएं कि कल से अवाम खड़ी है, कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ पे खड़ी है, अब वो भी खड़ी है, अवाम भी खड़ी है, अब किसका इंतजार कि कौन रास्ता देगा हमें? मजबूर होके हम लड़ेंगे पुलिस के साथ, वो हमारे साथ सर फटेंगे, जो भी नुकसान होगा अवाम का होगा। आप लोग कौन फैसला करेगा? हमें रास्ता कौन देगा? आपके सामने सूरत हाल है कि ये पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज शुरू हो गया है, आम आवाम पर लाठी चार्ज शुरू हो गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये अभी से लाठी चार्ज शुरू हो गया है। ये आवाम लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकली, ये आवाम अपने काम के जाने के लिए निकली थी, ये आवाम अपनी मेहनत की रोटी कमाने के लिए निकली थी, ये आवाम रिज़्क़ कमाने के लिए निकली थी कि ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके, बच्चों को कुछ खिला सके, बच्चों को कुछ पिला सके। लेकिन इस आवाम को जो जलील किया जा रहा है, धक्के दिए जा रहे हैं, आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है कि जो पुलिस अफसरान उन्हें धक्के दे रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकले, लेकिन फिर भी जो इनके साथ जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, मेरे ख्याल से वो सरासर गलत है। ये इंतशार पैदा हो रहा है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में और आम आवाम में, क्योंकि हमारे मुहाफिजों को कुछ होगा दुख हमें होगा, हमारी आवाम को कुछ होगा दुख हमें होगा, लेकिन सियासतदान इसके ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं होंगे। जाने जाएंगी, पुलिस अफसरान की जाएंगी, आम आवाम की जाएंगी, लेकिन हमारे सियासतदान उसी तरह अपनी सीटों पर बैठेंगे और आम आवाम और डिपार्टमेंट के साथ खेलते रहेंगे। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।